हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं और ये कंपैरिजन भाई उनके लिए है जो लोग नई हुंडई वेन्यू को डीजल में लेने की सोच रहे हैं और कंफ्यूज हो गए हैं, टॉप लेनी चाहिए या फिर सेकंड टॉप लेनी चाहिए। तो चलिए आपका कंफ्यूजन करते हैं दूर और फटाफट कंपेयर कराते हैं। ये दो वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं नेक्स्ट जनरेशन हुंडई वेन्यू के। लेफ्ट हैंड साइड पर जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है इसका HX7 वेरियंट और राइट साइड पर जो आप देख रहे हैं ये है डीजल का टॉप मोस्ट वेरियंट HX10। हालांकि इन दोनों के बीच में भी एक वेरिएंट आता है HX8 जो कि डीजल में नहीं है, वो सिर्फ आपको टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलेगा। यानी HX10 टॉप हो गया और टॉप का सेकंड टॉप जो है डीजल का वो हो गया HX7 वेरिएंट। इन दोनों गाड़ियों में दोस्तों काफ़ी ह्यूज प्राइस डिफरेंस है, लगभग 3 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट में और करीबन कह सकते हैं यहाँ पे 3.5 लाख रुपए ऑन रोड पे प्राइस डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे एक बड़ा ह्यूज अमाउंट का प्राइस डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि भाई जब हम HX7 को परचेस करेंगे डीजल में तो इसमें आपको मिलेगा 6 स्पीड वाला मैनुअल ट्रांसमिशन। यानी HX7 में यहाँ पे ऑटोमेटिक की चॉइस नहीं दी हुई है। वहीं पे जब हम जाएंगे HX10 की तरफ यानी टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरफ तो इसमें आपको मिलेगा 6 स्पीड का 80 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और इसमें मैनुअल की चॉइस नहीं दे रखी है। यानी यहाँ पे अगर हम बात करेंगे भाई कि अगर आपको टॉप लेना है तो मैनुअल नहीं मिलेगा, सेकंड टॉप लेना है तो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। और जो 3.5 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है इसमें बड़ा अमाउंट जो है वो ट्रांसमिशन भी कंज्यूम कर लेता है, क्योंकि मैनुअल से जब हम ऑटोमेटिक में जाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए जो है कह लीजिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन महंगा हो जाता है। यानी 3.5 लाख में 1 लाख तो कंज्यूम कर लिया जो है ट्रांसमिशन ने, बाकी के जो 2.5 लाख बचे हैं वो दोस्तों हैं इस गाड़ी में फीचर डिफरेंस। यानी कह लीजिए भाई HX10 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी 2.5 लाख रुपए और महंगी हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं और फटाफट आपको पहले फीचर डिफरेंसेस दिखाते हैं कि भाई HX7 और HX10 में क्या क्या फीचर डिफरेंस है, फिर डिटेल में थोड़ा सा प्राइस एंड फिर बात करेंगे प्राइस एंड फीचर्स को देखते हो कौन सी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है। तो देखिए फटाफट दोनों गाड़ियों को एक्सटीरियर से चेक कर लीजिए, जिसमें HX7 वेरिएंट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ एबिस ब्लैक कलर में और HX10 वेरिएंट जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मिस्टिक सफ़ायर, जो कि इस गाड़ी के लिए एक नया कलर आया हुआ है। दोनों में ही सिंगल टोन एंड डुअल टोन कलर की चॉइसेस मिल जाती हैं। ये दोनों गाड़ियाँ जो है वो सिंगल टोन कलर में आपके सामने खड़ी हुई हैं। अब फटाफट एक्सटीरियर में एक्सप्लोर करते हैं। तो भाई देखिए ये दोनों गाड़ियों का एक्सटीरियर प्रोफाइल आपके सामने है। एक्सटीरियर से भाई एक झलक में दोनों गाड़ियां बिल्कुल एक जैसी ही दिखाई देती हैं। यहाँ पे एक्सटीरियर में बहुत कम आपको डिफरेंस दिखेगा 7 और 10 में, लेकिन है भाई बड़े बड़े डिफरेंसेस है। फ्रंट पे बात कर लेते हैं कुछ कॉमन फीचर्स और फोकस रखेंगे ज़्यादातर डिफरेंसेस में। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, दोनों में क्वाड बीम LED हेडलैम्प्स है, दोनों में DRLs है और दोनों में सेंटर वाली जो ये लाइट आप देख रहे हैं ये दोनों की ही ऑन हो जाती है। तो यहाँ पे खूबसूरती दोनों की सेम है, लेकिन फ़र्क आएगा यहाँ पे जब देखेंगे तो देखिए इसमें कोई भी फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं है, बट यहाँ पे यानी 10 में जो है उसमें आपको आगे की तरफ 4 पॉइंट फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। और इवन भाई यहाँ पे देखिए तो साइड सेंसर्स भी दिए हुए हैं। तो फ्रंट एंड साइड सेंसर्स जो हैं ये आपको मिलेंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में। इसके अलावा जो HX7 वेरिएंट है इसमें आपको ADAS वाली सेफ्टी नहीं मिलेगी। HX10 में जो है ये आपको मिल जाएगी लेवल 2 वाला ADAS। 16 ADAS के फीचर्स मिल जाएंगे, जिसका देखिए यहाँ पे इधर रडार लगा हुआ है और इस साइड पे जो है ये देखिए कैमरा दिया हुआ है। तो भाई इस बार जो है हुंडई वेन्यू में लेवल 2 वाला ADAS आ रहा है, जो कि इस गाड़ी के सिर्फ टॉप मोस्ट वेरिएंट HX10 में मिलेगा। तो ये है इस गाड़ी का डिफरेंसेस भाई। यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्किंग सेंसर और हो गया यहाँ पे ADAS लेवल 2 का डिफरेंस। तो फ्रंट में इतनी चीज़ें दिखाई दी है। साइड देखेंगे तो भाई देखिए साइड में आपको कुछ एज सच दिखाई नहीं देगा, क्योंकि भाई यहाँ पे दोनों गाड़ियों में सेम 16 इंच के ये देखिए सेम डिज़ाइन वाले एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। तो डायमंड कट एलॉय व्हील्स दोनों वेरिएंट्स कवर करते हैं। फ़र्क आएगा यहाँ पे 360 डिग्री कैमरे का भाई। इसमें देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ कोई कैमरा नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसका पडल लैंप है। वहीं पे जब देखेंगे टॉप मोस्ट वेरिएंट है उसमें देखिए साइड कैमरे के लेंस को आउटसाइड मिरर्स के नीचे और फ्रंट कैमरे के लेंस को यहाँ पे इस तरफ लगाया गया है। तो 360 डिग्री व्यू आपको मिल जाएगा इस टॉप मोस्ट वेरिएंट में। इसमें सिर्फ पीछे का कैमरा है। चलिए पीछे चल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बैक साइड में तो दोनों ही वेरिएंट्स में कैमरा लगा हुआ है। ये देखिए इसमें भी यहाँ पे कैमरा है और 360 डिग्री व्यू का जो पीछे का व्यू आएगा वो सेम इसी कैमरे से आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया बड़ा। देखिए यहाँ पे काफ़ी हैवी डिफरेंसेस हैं। ADAS लेवल 2 360 डिग्री कैमरा और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का एक्सटीरियर में यहाँ पे आपको डिफरेंस दिखाई देगा। इसके अलावा भाई दोनों गाड़ियाँ बैक से देखेंगे तो भाई
दिखने में बिल्कुल एक जैसी दिखेगी। पीछे भी दोनों में ही आपको कनेक्टिंग वाली लाइट्स मिल जाएंगी, रियर वाइपर, डिफॉगर, शार्क एंटीना। लुक वाइज, डिज़ाइन वाइज दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे आ गया टेक्नोलॉजी का, हाई टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है HX10 में। चलिए अब चलते हैं इंटीरियर्स में, देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। तो इंटीरियर में भी भाई एक दो नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस और बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस हैं। ये है इस गाड़ी का HX7 वेरिएंट, जिसमें अगर हम थीम चेक करेंगे तो देखिए ये फैब्रिक मटेरियल की सीटें हैं। यहाँ पे कोई भी लेदराइट का यूज़ नहीं किया गया है, सब हार्ड प्लास्टिक को यूज़ किया गया है। यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट ट्रिम नहीं है। फिनिश की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है ये कलर है, ये डार्क ग्रे है और ये लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन में इस गाड़ी का इंटीरियर बना हुआ है। डैशबोर्ड फिनिश भी यहाँ पे देखिए, तो ये सब आपको कुछ है तो स्टोन फिनिश जैसी, बहुत ही प्रीमियम फिनिश है, लेकिन थोड़ी सी और बेटर फिनिशिंग जो है वो आपको मिलेगी HX10 में। उस पर दिखाता हूँ। एक और चीज़ बता दूँ भाई, इसमें यहाँ पे तो एम्बियन लाइट्स है इसके क्रैश पैड में, लेकिन सेंटर कंसोल पे कोई भी एम्बियन लाइट नहीं है। अब आते हैं टैंक की तरफ, टॉप मोस्ट वेरिएंट की तरफ, जो कि है भाई प्रीमियम लग्जरी। यहाँ पे लग्जरी इंटीरियर मिलता है, लग्जरियस इंटीरियर मिलता है, क्योंकि भाई इसमें आपको मिल जाती है लेदराइट। ये देखिए यहाँ पे फुल प्रीमियम सेटिंग्स मिलती हैं, बहुत ही फाइन क्वालिटी की सीट है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का ये देखिए डोर आर्मरेस्ट दिया हुआ है। ये सब सॉफ्ट लेदर ट्रिम में है। इवन कलर में भी, थीम में भी डिफरेंस दिख रहा होगा। ये नेवी, डार्क नेवी कलर और यहाँ पे लाइट ग्रे कलर का इंटीरियर है। ये देखिए, समझ में आ रहा होगा भाई आपको। यहाँ पे इंटीरियर और प्रीमियम है और अच्छा है। ये देखिए इसके जो हैंडल्स हैं ये सेम इसी फिनिश में बनाए गए हैं। यहाँ पे फिनिशिंग क्वालिटी और बेटर है। इसके हैंडल देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंट दिखेंगे। देखिए ब्लैक के साथ ये जो ट्रेडिशनल पुराने चले आ रहे हैं भाई, ब्लैक और क्रोम का कॉम्बिनेशन, वही वाले इंटीरियर फिनिश यहाँ पे मिल रही है। डिज़ाइन में फ़र्क नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कलर थीम को लेकर देखिए ये फ़र्क है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम क्वालिटी का इंटीरियर मिलता है। लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील दोनों में है, लेकिन यहाँ पे जो है ये नेवी कलर का लेदराइट मटेरियल को यूज़ किया गया है। और फिनिशिंग अब यहाँ पे देखिएगा तो ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको जैसे नहीं, इसको टेराजो फिनिश का नाम दिया गया है। ऐसा लग रहा है जैसे स्प्रे किया गया हो, यहाँ ब्रश से थोड़ा सा कलर को की छींटें मार दी गई हों। तो ये कुछ स्टोन फिनिश वाला थोड़ा सा और प्रीमियम यहाँ पे इंटीरियर फिनिश आपको मिल जाएगी HX10 में। तो ये है फ़र्क। यहाँ पे HX10 को थोड़ा सा प्रीमियम बनाया गया है और बेटर जो है यहाँ पे सेटिंग्स दी गई हैं, बेटर क्वालिटी की सीटें दी गई हैं। वेन्यू की देखिए यहाँ पे ये ब्रांडिंग भी कर रखी है। तो यहाँ पे आगे की सीट हो या फिर पीछे की सेटिंग्स हो, ये सब फुल लेदराइट मटेरियल पे हैं। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पे जो है मटेरियल को यूज़ किया गया है। कर्टेंस तो दोनों में ही मिलते हैं, पीछे का फिनिशिंग वगैरह ये सब देखिए यहाँ पे आपको फाइन क्वालिटी की मिलेगी। तो ये फ़र्क है, यहाँ पे फिनिश बेटर है। और जो एम्बियन लाइट है उसमें भी यहाँ पे फ़र्क आपको दिखाई देगा। इसमें देखिए ये वाली जो एम्बियन लाइट है मून वाइट कलर की, ये तो उसमें भी है और इसमें भी है, बट इसके इस वाले कंसोल में भी भाई एम्बियंट लाइट लगा दी गई है। और ये कंसोल ज़्यादा प्रीमियम देखिए लग रहा है। इसको कॉफ़ी टेबल का नाम दिया गया। एक टेबल ऐसा यहाँ पे ये फिनिश दिया गया है, एक टेबल ऐसी डिज़ाइन दी गई है जिसमें कप होल्डर्स उसमें भी है, बट वो हल्का सा नीचे की तरफ धंसा हुआ है और इतना फाइन क्वालिटी की फिनिशिंग वाला नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे ये सब नाइट के टाइम पे तो भाई बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे ये लुक देता है। तो यहाँ पे फिनिशिंग का फ़र्क है, यहाँ पे जो है कह लीजिए क्वालिटी का फ़र्क है। तो ये जो है डिफरेंस है यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट्स में। इसके अलावा जो है एक बार मैं आपको पहले पूरा अच्छे से जो है ये वाली गाड़ी दिखा देता हूँ, यानी 7 दिखा देता हूँ। कर्टन देख लीजिए भाई, दोनों में है, कर्टन्स में कोई भी फ़र्क नहीं है। पीछे ये सब फैब्रिक मटेरियल की सीटें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये भी जो है ठीक है, क्वालिटी वाइज बस फैब्रिक है, बाकी कंफर्ट वाइज सब कुछ सेम है। ये भी जो है 2 स्टेप रिक्लाइनर सीट्स हैं और ये भी जो है हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ हैं, यानी कंफर्ट सेम है, सिर्फ मटेरियल का फ़र्क है। रियर AC वेंट, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट इसमें भी सब मिलता है। तो यहाँ पे सब ये सब चीज़ें देख लीजिए। इसके अलावा भाई थोड़ा सा इधर की तरफ एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। यहाँ पे ब्रेक्स को लेकर देखिए HX7 में क्या है, आगे के डिस्क ब्रेक्स हैं और HX10 में भी आगे के डिस्क ब्रेक्स हैं। लेकिन जब हम पीछे वाले व्हील को चेक करेंगे तो HX7 में पीछे ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं और HX10 में पीछे भी जो है वो डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं। तो यानी कह लीजिए इस गाड़ी की, यानी जो टॉप मोस्ट वेरिएंट है, इसकी ब्रेकिंग्स ज़्यादा बेटर आएंगी, ज़्यादा इम्प्रूव आपको मिलेंगी, क्योंकि इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो ये भी एक ह्यूज डिफरेंस है, एक बड़ा डिफरेंस है। चलिए अब आ जाते हैं ज़रा एक बार वापस से हम HX7 की तरफ। यहाँ पे सब मैनुअल एडजस्टमेंट सेटिंग्स है, कोई भी पावर एडजस्टमेंट वाली सीट्स आपको नहीं मिलेंगी। कंट्रोल्स वगैरह पावर विंडो, आउटसाइड मिरर्स के देख सकते हैं। और इधर जब हम बैठेंगे तो इधर का थोड़ा सा फिनिश लुक
डिज़ाइन फीचर्स इसके देख लीजिए। तो ये है, देखिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये पूरा लुक फिनिशिंग इसमें ट्रेडिशनल वाला ये हैंड ब्रेक दिया हुआ है जो पुराने ज़माने चला आ रहा है। आर्मरेस्ट हालांकि इसमें भी है, इस साइड पे देखिए कुछ कप होल्डर्स हैं ये, और ये जो आर्मरेस्ट है ये फिक्स है, इसको मूव नहीं करा सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एसी इसमें भी है, वायरलेस चार्जर इसमें भी है। और ये वाला जो पैनल है ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो साइज़ आप देख रहे हैं ये पूरा पैनल का साइज़ तो दोनों में कॉमन है, लेकिन जो इसके अंदर स्क्रीन लगा हुआ है इसमें फ़र्क दिखेगा। इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है। नेविगेशन चलाने के लिए आपको अपने फ़ोन को वायरलेसली कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के थ्रू ही चलाना पड़ेगा। यहाँ पे कंपनी का कोई भी नेविगेशन सिस्टम इसमें नहीं दे रखा है। अच्छी चीज़ ये है कि भाई इस वाले वेरिएंट में कनेक्टेड कार फीचर Hyundai ब्लू लिंक मिल जाएगा, लेकिन ब्लू लिंक के यहाँ पे कस्टमर केयर से कांटेक्ट करने वाले कोई भी बटन्स नहीं दिए हुए हैं। और ये मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये पैनल आपने देख लिया, और इसी का मर्ज किया हुआ है, ये देखिए ये पूरा क्लस्टर यहाँ पे आ गया। क्लस्टर के डिज़ाइन में भी आपको उसमें फ़र्क दिखेगा, ये क्लस्टर थोड़ा सा अलग है, इसमें सिर्फ 4.1 इंच का ये MID दिया हुआ है। इसके बाद जब हम बैक गियर डालेंगे तो पीछे का ही सिर्फ कैमरा आएगा, क्योंकि भाई इसमें से पीछे का कैमरा है। अच्छी चीज़ ये कि इसमें अडेप्टिव गाइडेंस दे रखी है, बाकी सेंसर तो दोनों में ही है। तो इसमें से पीछे का सेंसर है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ बैक वाले सेंसर्स का ही डिस्प्ले आ रहा है, उसमें तो फ्रंट में भी है, इसको भी दिखा देंगे। बाकी इधर सब पोर्ट्स वगैरह हैं टाइप सी वाले। इस साइड पे देख लीजिए कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। ऊपर साइड पे यहाँ पे जब देखेंगे तो सनरूफ दोनों में कॉमन है भाई, दोनों में सेम साइज़ की सनरूफ है। ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि इस गाड़ी के HX5 वेरिएंट से आने लगती है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आपको एक क्विक ओवरव्यू दे दिया है इस गाड़ी का, यानी कह लीजिए HX7 का। इसके दोस्तों म्यूजिक सिस्टम में किस कंपनी के स्पीकर्स लगे हैं नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर डोर पे स्पीकर्स और ट्यूटर्स मिल जाएंगे फ्रंट के डोर्स पे, यानी टोटल 6 स्पीकर्स का सेट आपको मिलेगा HX7 में। अब चलते हैं हम HX10 की तरफ, और भाई यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं, क्या क्या चीज़ें प्रीमियम मिल रही हैं, क्योंकि भाई प्राइस डिफरेंस है 2.5 लाख रुपए का। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आपको मिलती हैं 4 वे पावर एडजस्टमेंट वाली ये प्रीमियम सीटें मिल जाती है। तो भाई यहाँ पे एक और लग्जरी फीचर बढ़ गया। इसके अलावा जब हम बैठेंगे यहाँ पे और देखेंगे बाकी चीज़ों को, तो भाई आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। वो है इसमें जो भाई सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर फेमस किया जा रहा है, जिसको हाईलाइट किया जा रहा है, 12.3 इंच का ये देखिए एक बड़े साइज़ का टच स्क्रीन, और 12.3 इंच का ये देखिए क्लस्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी इसका जो ये वाला साइज़ है वो दोनों का सेम है, लेकिन अंदर का स्क्रीन इसका बड़ा है। तो भाई ये कह देता है एक तरीके से पूरा प्रीमियम लुक ही नहीं देता है, प्रीमियम फीचर्स भी देता है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं कई एक्स्ट्रा फीचर्स। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा इनबिल्ट नेविगेशन। तो भाई कोई भी एक्सटर्नल नेविगेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लाइव ट्रैफिक भी दिखाता है, क्योंकि ब्लू लिंक को जब एक्टिवेट कर देंगे तो आप इसमें लाइव ट्रैफिक को भी देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इसमें जियो सावन वाली फैसिलिटी भी दे रखी है। तो भाई आप जियो सावन को एक्टिवेट करके जो है इसमें आप और कह लीजिए ऑनलाइन गानों को भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें एलेक्सा कंपैटिबल भी है, और भी कई मल्टीटास्क आप इसमें कर सकते हैं। और ये मल्टीटास्क स्मूथ तरीके से काम करे, इस वजह से दोस्तों इसमें जो है दे रखा है NVIDIA का ग्राफिक कार्ड। तो भाई ये भी कहीं ना कहीं कह लीजिए एक तरीके से प्रीमियम चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो इसका क्वालिटी है, इसका जो टच है, इसकी जो फिनिशिंग है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कह लीजिए यहाँ पे आपको बेटर मिलेगी। ये देखिए जियो सावन को यहाँ से हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लूटूथ बाकी जितने भी AM FM रेडियो को तो सब उसमें भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे कई एक्स्ट्रा प्रीमियम चीज़ें मिल जाती हैं इस वाले म्यूज़िक सिस्टम पे। इसमें भी हालांकि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी है, तो आप चाहें तो उसको भी कनेक्ट करके इसको चला सकते हैं। और भाई इसमें है जब हम पीछे का गियर डालेंगे तो भी 360 डिग्री व्यू आएगा, और साथ में यहाँ पे हम कैमरे के एंगल्स को भी चेंज कर सकते हैं, एनिमेटेड व्यू भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो भाई ये तो कहीं ना कहीं है मस्त
फीचर कहीं ना कहीं कह लीजिए, प्रीमियम फीचर कहीं ना कहीं कह लीजिए, टाइट सिचुएशन पे गाड़ी को पार्क करने वाला ये फीचर आपको मिल जाएगा। और इवन ड्राइव करते समय भी हम कैमरे को ऑन कर सकते हैं। ये फीचर तो अलग उसमें भी है, उसमें भी हम ड्राइव करते समय कैमरे को ऑन कर सकते हैं और इसमें भी हम ड्राइव करते समय कैमरे को ऑन कर सकते हैं। बस 360 डिग्री व्यू बहुत ही गजब का दोस्तों, बहुत ही देखिए क्लैरिटी देखिए कितनी अच्छी यहाँ पे आपको मिल रही है। इवन ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी है भाई यहाँ पे, देखिए जिस साइड पर हम इंडिकेटर दे रहे हैं उस साइड का भी ये कैमरे को ऑन कर रहा है। तो ये हैं इस गाड़ी के मस्त मस्त फीचर्स। अभी तो बहुत फीचर्स और भी बाकी हैं, बहुत सारे फीचर्स में भी हैं। बाकी ये पैनल सेम है, सिंगल जोन का भाई, ऑटोमेटिक एसी उसमें भी है और इसमें भी है, वायरलेस चार्जर, ये सब आपको सेम दोनों में कॉमन मिलेगा। यहाँ पे ज़रूर आपको फ़र्क दिखेगा, वो फ़र्क है, एक मिनट के लिए मैं ज़रा एसी को कम कर दूँ। हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बटन्स दिख रहे होंगे। वो एक्स्ट्रा बटन्स काय के बताता हूँ। देखिए आगे की वेंटिलेटेड सीट्स हैं भाई इस गाड़ी पे, तो किसी को मस्त वेंटिलेटेड सीट्स वाला फीचर चाहिए, गर्मियों में आगे की सीटों को ठंडा करना है तो वो आप इसमें कर सकते हैं। आगे की दोनों सीटें ये ठंडी होने लगेंगी, यहाँ से ठंडी एयर आएगी और कह लीजिए यहाँ पे इसकी ठंडक को हम यहाँ से कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 लेवल्स में हम इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, उसको इनेबल डिसेबल करने का यहाँ पे बटन है और साथ में ये देखिए भाई उसमें क्या आता है, ट्रेडिशनल यहाँ पे हाथ से खींचने वाला हैंड ब्रेक था, वो सब कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, एक छोटा सा बटन है, यहीं से हम ब्रेक को लगा सकते हैं, हैंड ब्रेक को लगा सकते हैं और ऑटो होल्ड वाला फीचर यहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये प्रीमियम चीज़ें हैं और साथ में भाई ऑटोमेटिक है, तो इस वजह से इसमें जो है ड्राइव मोड्स हैं, 3 ड्राइव मोड्स आपको मिल जाएंगे, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट। और इसी से जब प्रेस कर देंगे तो ये ट्रैक्शन मोड पे चला जाएगा, स्नो, मड और सैंड। तो यहाँ पे ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन मोड, फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक जैसे फीचर्स का पूरे यहाँ पे कंट्रोलिंग आपको मिलेगी। अब आगे का आर्मरेस्ट देखेंगे तो भाई इसमें जो है सेम है, ये भी फिक्स है, ये आगे नहीं आ रहा, मुझे लगा था आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे फिक्स तो दोनों के हैं और बॉक्स दोनों में अंदर तरफ दिया हुआ है, बट इसका पूरा पैनल अलग दिखाई देता है, अलग एक प्रीमियम लुक देता है। बाकी कूलिंग फीचर वाला बॉक्स तो इसमें भी दिया हुआ है। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पे फ़र्क दिखेगा। इसका जो इनसाइड रियर व्यू मिरर है, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये इलेक्ट्रोक्रोमिक है, लाइट पड़ेगी तो ऑटोमेटिकली इसको डिम करेगा और साथ में ब्लू लिंक उसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन उसमें यहाँ पे कस्टमर केयर कांटेक्ट करने के बटन उस HX7 में नहीं थे, वो आपको इसमें मिल जाएंगे। तो हम यहाँ से ही जो है कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं जब ब्लू लिंक को हम एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये फीचर आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो देखिए भाई ये भी इसमें बढ़ गया। इसके अलावा सनरूफ, भाई बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि टॉप में तो भाई सनरूफ बड़े साइज़ की होनी चाहिए, लेकिन नहीं भैया, टॉप में भी उतनी ही बड़ी सनरूफ है जितनी HX5 में सनरूफ दी हुई है। तो यहाँ पे सनरूफ का साइज़ जो है 3-4 वेरिएंट्स में आ रही है, सब में सेम दे रखी है। और भाई एक और प्रीमियम चीज़ है, वो है म्यूज़िक सिस्टम का साउंड। इसमें आपको बोस का 8 प्रीमियम साउंड मिल जाएगा, 8 प्रीमियम स्पीकर मिल जाएंगे। यानी यहाँ पे साउंड क्वालिटी जो है भाई वो तो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। इसमें देखिए तो यहाँ पे डोर्स पे भी लगे हुए हैं बोस के साउंड ट्यूटर्स भी हैं, इधर आगे फ्रंटल स्पीकर भी है और इसके बूट एरिया में भी स्पीकर दिया हुआ है। तो 8 साउंड वाला सिस्टम यहाँ पे आपको मिल जाएगा और साथ में भाई ऑटोमेटिक है, तो इस वजह से पैडल शिफ्टर्स भी लगे हुए हैं स्टीयरिंग के पीछे की तरफ। सेफ्टी वाइज अगर हम एयर बैग की सेफ्टीज़ की बात करते हैं तो वो दोनों में कॉमन है। यहाँ पे दोनों में ही 6 एयर बैग ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी दे रखी है। इसके अलावा जो पीछे का डिस्क ब्रेक्स है वो अलग सेफ्टी हो गई इसमें, और अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी आपको मिलेगी टॉप मोस्ट वेरिएंट में। तो जितने भी छोटे बड़े भाई फीचर डिफरेंसेस थे वो तो मैंने आपको बता दिए। बहुत ज़्यादा डिटेल में फीचर्स की बात मैंने इसलिए नहीं करी है कि भाई दोनों ही वेरिएंट्स के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप डिटेल में पूरा जानना चाहते हैं तो आप मेरे उन वीडियोज़ को चेक करिएगा। इस वीडियो में मैंने ज़्यादातर फोकस रखा है कह लीजिए डिफरेंसेस को लेकर। देखिए भाई दोनों गाड़ियों का जो है अगर हम इंजन की बात करते हैं वो तो सेम है, 1.5 लीटर का CRDI टेक्नोलॉजी बेस्ड इंजन है। दोनों ही सेम पावर और सेम जो है टॉर्क जनरेट करके देते हैं। माइलेज में जरूर फ़र्क आएगा क्योंकि हमेशा ही मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज ज़्यादा रहता है। तो इस गाड़ी का यानी HX7 का जो माइलेज क्लेम किया गया है वो है 20.99 किलोमीटर पर लीटर का, और वहीं पे HX10 ऑटोमेटिक का क्लेम किया गया है 17.90 किलोमीटर पर लीटर में। तो यहाँ पे माइलेज आपको ऑटोमेटिक पे कम मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत बड़े बड़े हैं, प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा है। एक बार फिर से वापस प्राइस पे नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें HX7 मैनुअल ट्रांसमिशन का एक्स शोरूम कॉस्ट है 12,51,100 रुपीज़ और HX10
80 ऑटोमेटिक का एक्स शोरूम कॉस्ट है 15,51,100 रुपीज़। यहाँ पे एक्स शोरूम कॉस्ट में डिफरेंस है 3 लाख रुपीज़ का। वहीं पे ऑन रोड प्राइस देखेंगे तो HX7 मैनुअल ट्रांसमिशन का है 15,08,000 रुपीज़ और HX10 का है 18,50,000 अप्रॉक्स का। यहाँ पे मैंने ऑन रोड प्राइस पे लगभग सारी चीज़ें ऐड करी हुई हैं। लास्ट लाइन पे मैंने मेंशन भी कर रखी है कि भाई क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, और साथ में मैंने तिरुपति हुंडई के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं, तो आप फाइनल प्राइसिंग के लिए कॉन्टैक्ट करिएगा। तो यहाँ पे ऑन रोड प्राइस पे जब देखेंगे तो डिफरेंस आ रहा है अप्रॉक्स 3,50,000 रुपीज़ का। तो कह सकते हैं भाई एक बड़ा ह्यूज अमाउंट डिफरेंस है, जिसमें 1 लाख रुपए तो एक तरीके से कह लीजिए यहाँ पे ट्रांसमिशन कंज्यूम कर रहा है, बाकी के 2.5 लाख रुपए जो हैं वो आ रहे हैं फीचर्स को लेकर। अब देखिए किसी को अगर मैनुअल ट्रांसमिशन लेना है, टॉप मोस्ट लेना है, तो भाई उसके लिए तो HX7 ही है, और किसी को अगर कह लीजिए यहाँ पे सेकेंड टॉप में ऑटोमेटिक लेना है तो यहाँ पे चॉइस नहीं है, तो यहाँ पे सेकेंड टॉप में आपको मैनुअली मिलेगी। अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो इसके नीचे जाना पड़ेगा HX5 में, उसमें बहुत सारे और फीचर्स कम हो जाते हैं। तो इस बार थोड़ा सा कंपनी ने बड़ा अलग तरीके से यहाँ पे जो है वेरिएंट्स बनाए हैं, बड़े अलग तरीके से चॉइसेस दे रखी है इंजन और ट्रांसमिशंस की। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं क्या 2.5 लाख रुपए फीचर्स का डिफरेंस की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख रुपए क्या वर्थ है HX10 के लिए। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे हम HX7 को लेकर। HX7 वेरिएंट मैनुअल का टॉप है, तो डेफिनेटली कंपनी ने जितनी भी कह लीजिए अच्छे प्रीमियम फीचर्स होते हैं वो सब एक तरीके से इसमें डाल दिए हैं। एक्सटीरियर प्रोफाइल दोनों गाड़ियों का, या 7 हो 10 हो, एक झलक में आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन सी गाड़ी आप देख रहे हैं, क्योंकि दोनों का फ्रंट लुक हो, बैक लुक हो या फिर साइड लुक हो, बिल्कुल सिमिलर सा दे दिया है, क्योंकि फ्रंट में और बैक में कनेक्टिंग वाली लाइट, और जो है इसमें जो एलॉय व्हील्स हैं वो सेम टॉप मोस्ट वेरिएंट वाले ही डाले हुए हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस दिखाई नहीं देता है। इंटीरियर में ज़रूर आपको बड़े बड़े डिफरेंसेस दिखेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे आपको सिर्फ फैब्रिक वाली सीटें मिल रही हैं, लेकिन ठीक है कंफर्ट अच्छा है, क्योंकि इसकी पीछे की सेटिंग भी 60/40 स्प्लिट, 2 स्टेप रिक्लाइनर, आर्मरेस्ट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसे फीचर्स डाल दिए, और फ्रंट में भी आर्मरेस्ट इस वाले वेरिएंट में भी दे दिया है। साथ में कंफर्ट को बढ़ाने के लिए सन कर्टेंस, क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक एसी जैसे फीचर्स हैं, वायरलेस चार्जर भी आपको इसमें मिल जाएगा। म्यूजिक सिस्टम अच्छी चीज़ है, 10.25 इंच का है, टच स्क्रीन है, कैमरा है, और पूरा कनेक्टिंग वाला पैटर्न ये वाला वेरिएंट भी लुक देता है। इसके अलावा सेफ्टीज़ में भाई एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स दिए हुए हैं। ब्लू लिंक कनेक्टेड कार वाले फीचर्स भी ये वाला वेरिएंट कवर कर रहा है। इवन 20 कंट्रोलर अपडेट्स भी जो है ओवर द ईयर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इवन दोस्तों इसमें भी HX10 की तरह ही जो है सेम स्मार्ट की दे रखी है, पुश स्टार्ट बटन दिया हुआ है। इसकी स्मार्ट की में भी जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलेगा। इवन दोस्तों HX7 की से भी जो है हम इसकी ड्राइवर विंडो को ऑपरेट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं और अप कर सकते हैं। बस क्या है भाई, इसमें आगे डिस्क है और पीछे ड्रम ब्रेक्स दे रखे हैं, यानी इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स नहीं दिए हुए हैं। तो भाई अब सारी चीज़ें चाहिए, सारे प्रीमियम फीचर चाहिए, सारी लग्जरी चाहिए, तो डेफिनेटली फिर आप 3.5 लाख खर्चा करिए, मैनुअल को छोड़िए, ऑटोमेटिक पे आ जाइए, और जो है कह लीजिए प्रीमियम फीचर्स पा लीजिए। प्रीमियम फीचर्स नहीं, बहुत प्रीमियम फीचर्स पा लीजिए इस बार तो भाई। सेगमेंट बेस्ट फीचर डाल दिए गए हैं हुंडई वेन्यू में। फ्रंट पार्किंग सेंसर, साइड सेंसर्स, अडास लेवल 2 वाली सेफ्टी, 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, लेदराइट सेटिंग्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, चारों डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली ड्राइविंग सीट, 12.3 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, इन बिल्ड नेविगेशन, एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड, बोस का प्रीमियम साउंड, इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड, तो ये पूरा सब कुछ कह लीजिए एक अलग लेवल में आपको ले जाएगा इस गाड़ी में। तो कहीं ना कहीं कह लीजिए भाई प्रीमियम चीज़ चाहिए, एक अलग लेवल की गाड़ी चाहिए, कह लीजिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, चाहे वो फीचर्स को लेकर हो, चाहे वो फिनिशिंग को लेकर हो, चाहे वो क्वालिटी को लेकर हो, चाहे वो सेफ्टी को लेकर हो, तो भाई 3.5 लाख रुपये आपको खर्चा करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा HX10 वेरिएंट की तरफ। तो भाई देखिए यहाँ पे जितना भी हाईलाइट किया जा रहा है, जितना भी नई वेन्यू को कह लीजिए प्रोपोगंडा किया जा रहा है, पब्लिसिटी करी जा रही है, जो भी फीचर दिखाए जा रहे हैं वो सब HX10 के लिए है, उसके नीचे वालों के लिए नहीं है। तो भाई देखिए ये था, आपने पूरा कंपैरिजन चेक किया है। कंपैरिजन में या तो मैनुअल ऑटो ही हो गया है, तो कह लीजिए थोड़ा सा अलग तरीके का ये कंपैरिजन हो गया। तो यहाँ पे अब आप बताइए आपके हिसाब से HX7 मैनुअल बेटर है या फिर HX10 ऑटोमेटिक 3.5 लाख रुपए दे के ये वाला वेरिएंट बेटर है? आप कौन से वेरिएंट में कंफ्यूज थे? अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपका कंफ्यूजन दूर हुआ है तो फटाफट हमें सपोर्ट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। मैं बहुत सारे कंपैरिजन करता रहता हूं, तो हो सकता है आपको कोई नेक्स्ट गाड़ी लेने जा रहे हो तो उसका कंपैरिजन की ज़रूरत पड़े तो हमारा चैनल आपको याद आ जाए। तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे रिव्यूज़ के साथ बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।